बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उसके जनरल इंट्रोडक्शन और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या चेंजेस की गई, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट्स थे उनमें क्या था कि एनॉमलस पेयर फॉर्म किए गए थे। द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डू नॉट फॉलो मेंडलीव प्रिंसिपल, लाइक कोबाल्ट जो है उसका हायर एटॉमिक नंबर है उसको निकल के बाद में रखा गया। टेलोरियम जिसका एटॉमिक नंबर हायर था आयोडीन से उसको उसके बाद में रखा गया। ये एक बड़ा डिफेक्ट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद एक और जो मेजर ख़राबी इसमें थी वो ये थी कि केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो रखा गया था। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर चूँकि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है, इसलिए आइसोटोप को सिमिलर या एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो असाइन किया जाता है। लेकिन जो प्रीवियस पीरियोडिक टेबल था, यानी कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसके अकॉर्डिंग आइसोटोप को जो एलिमेंट थे उनको सेपरेट प्लेसेस में एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो रखा जाता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो हमें नहीं पता चलती थी एलिमेंट्स की बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद केमिकली जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उनके अंदर प्लेस किया गया था। नेक्स्ट जो एक बड़ा ड्रॉबैक था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन को सही जगह पे नहीं प्लेस किया गया। इसको ग्रुप 1A के ऊपर भी रखा गया और इसको जो है वो ग्रुप 7A के ऊपर भी रखा गया, जो कि अभी भी डिसाइडेड नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस आई और जो इम्प्रूवमेंट्स थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो क्या थी कि एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। और इसके हिसाब से जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। इसके बाद जो है अगली जो इम्प्रूवमेंट की गई थी वो ये थी कि नोबल गैस को ग्रुप 8A के अंदर जो है वो रखा गया। 8वां ग्रुप का एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जो डिसिमिलर एलिमेंट थे लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, पहले उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो डिफरेंट A और B जो सब ग्रुप हैं उनके अंदर सेम एलिमेंट जो थे उनको प्लेस किया गया। वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ऑल द एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अल्कली एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A इनको अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती हैं सेकंड A के एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। चाल्कोजन ग्रुप 6 के एलिमेंट को कहते हैं। हेलोजन्स जो है वो ग्रुप 7A के एलिमेंट हैं और जो 8A के एलिमेंट हैं उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल था उसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो छोड़ी गई हैं। लेटर ऑन जब ये एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो एग्जैक्टली वही थे जो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो उस वक्त छोड़ी गई थी या अननोन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। या अगर हम बात करते हैं पहले पीरियड की तो पहले पीरियड में देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट हैं इनमें रिस्पेक्टिवली 8 एलिमेंट्स हैं। जो फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट्स का पीरियड है इनमें 18 एलिमेंट्स हैं और जो 6 और 7 हैं इनको लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहा जाता है। और लेंथेनम 57 के बाद
आने वाले एलिमेंट सीरियम 58 से लेके ल्यूटीडियम 71 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल करके पीरियोडिक टेबल के एंड पे नीचे रखा गया है। इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। इसी तरह से ग्रुप 7A के में जो एक्टिनियम है उसको फॉलो करते हुए 90 से लेके लोरेंसियम 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको प्लेस किया गया है एट दी बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर सम सर्टेन फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप्स में हमने डिस्कस किए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इस तरह से चौथा और पांचवा पीरियड है। ग्रुप 1A में अल्कली मेटल आ जाती हैं, 2A में अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, 3A में बोरान फैमिली है, इसी तरह 4 जो है वो कार्बन फैमिली है, 5 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है, 6 जो है वो चैल्कोजेंस हैं, 7 हेलोजन फैमिली है, और 8 जो हैं वो ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे देयर आर सर्टेन फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। पहली जो फैमिली है वो अल्कली फैमिली है, यानी कि इसमें अल्कली मेटल्स शामिल हैं, और उसके बाद सेकेंड ए में अल्कलाइन अर्थ मेटल शामिल हैं। अल्कली मेटल को अल्कली क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। इसी तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं उनको अल्कलाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, दे फॉर्म अल्कलीज एज वेल एज दे हैव देयर ओन, दे आर फाउंड इन रेयर अर्थ। उसके बाद बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, चैल्कोजेंस हैं। चैल्कोजेंस को क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म ओर्स। उसके बाद हेलोजन है, हेलोजन्स 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनको सॉल्ट फॉर्मर्स भी कहा जाता है। उसके बाद नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है कि उनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कि उनमें ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है, और उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की या किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि वो अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए।